मतलब 1971 के चुनाव के बाद, है ना, 1971 के जो चुनाव हुए थे उसके तुरंत बाद ही किसका मसला इंदिरा गांधी के सामने आ गया? पूर्वी पाकिस्तान का मसला। किसका किसका आ गया? पूर्वी पाकिस्तान, है ना। और उसका पूर्वी पाकिस्तान से क्या मतलब है हमारा? पूर्वी पाकिस्तान से क्या मतलब है? क्या है, कौन है पूर्वी पाकिस्तान? दिमाग में ना पता ना कहाँ कहाँ क्या पता है, एक जो भी जरा सा भी चीज पता हो वो बता दीजिए। अरे पूर्वी पाकिस्तान से मतलब केवल ये बता दो, वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इतना इतना तो पूछ रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का मसला इंदिरा गांधी के सामने आया। और इंदिरा गांधी मतलब उस समय इतनी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता है उन्हें, तो तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने एक सेना बनाई मुक्ति वाहिनी, और एक तरह से सेना बना दी मुक्ति, है ना, मुक्ति वाहिनी। और पूर्वी पाकिस्तान की सहायता के लिए अपनी सेना यहाँ से उन्होंने भेज दी थी, है ना। हमने उसमें ये चैप्टर डिस्कस किया था, भारत के विदेश संबंध, उसमें था ना ये, जो बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया थी। कौन थे उसके जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं? बांग्लादेश के जो संस्थापक माने जा हैं, हाँ, मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, है ना। और मतलब मुझे मतलब कैसे 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 नालायक लोग रहते हैं। अब मतलब जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को, मतलब एक तरह से पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, आज उसी की मूर्ति तोड़ रहे हैं वो लोग। मतलब उनको उनको अगर तुम अपने जो संस्थापक हैं उनको अगर सम्मान नहीं दे सकते तो फिर किसको सम्मान दोगे? मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी गई। अब अभी जो 1 महीने पहले वहां पर क्लासेस चल रहे थे रिजर्वेशन को लेकर, उनकी सब मूर्तियां वगैरह तोड़ दी गई। भारत से संबंधित जितने भी वहां पर इंस्टीट्यूशंस थे सबको तोड़ा गया, है ना। मतलब आप उन्हीं, और 5 साल बाद ही उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। मुजीबुर रहमान की जो पूरी फैमिली थी उनको पूरी फैमिली को मार दिया गया था। केवल ये जो शेख हसीना है ये अमेरिका में, वहां पर अमेरिका में पढ़ रही थी इसलिए बच गई थी, है ना। ये था। तो मतलब पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने या बांग्लादेश बनने में इंदिरा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब आप ये देखिए 1962 में हमने चीन से युद्ध लड़ा हो, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, और अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता चल रही हो, उस स्थिति में दूसरे का साथ देना, है ना। और मतलब अपनी सेना उस समय थोड़ी थोड़ी मजबूत हो गई थी, क्योंकि 1965 के, सॉरी 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो हमने सेना पर खर्च करना, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो हमारी सेना उनसे तो मजबूत ही थी, है ना। तो अपनी सेना कहाँ पर भेजी थी? पूर्वी पाकिस्तान। तो वहाँ हमारी सेना किससे लड़ी थी? पश्चिमी पाकिस्तान से। जो वर्तमान आज का पाकिस्तान है ना, वो क्या था उस समय? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक, तो तब उन्होंने उसने एक तरह से हथियार डाल दिए थे, किसने? पश्चिमी पाकिस्तान ने। ठीक, और उस समय कौन सा समझौता हुआ था? मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध भी तो हो गया, मतलब मदद के, हम मदद कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्ट लड़ाई भी उस समय पाकिस्तान के साथ हो गई थी, है ना। तो हाँ, शिमला समझौता, कौन सा समझौता हुआ था, है ना? 1900, हाँ 1972, 71 में लड़ाई हो रही है तो उसके नेक्स्ट ईयर ही शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, इनके बीच में हुआ था। तो इस चीज का मतलब, इस चीज से इंदिरा गांधी की जो एक तरह से प्रतिष्ठा थी वो बहुत ज्यादा भारतीय लोगों के मन में बढ़ गई, बढ़ेगी। मतलब अगर आप आज हम पाकिस्तान पे एक गोला फेंक दें तो भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा उत्साह हो जाता है ना, या पाकिस्तान भारत की तरफ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे, है ना, तो ये लगता है कि, और जो गवर्नमेंट जितनी ज्यादा पाकिस्तान को गाली दे ले, और वहां जितनी मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितना गाली भारत को दे दे, हम भारत के साथ ये करेंगे, भारत के साथ युद्ध करेंगे, भारत को तो हमने, और वो तो ये पढ़ाते हैं जो चारों युद्ध हुए ना उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी। पाकिस्तान की जो किताबें हैं उसमें जो
पढ़ाते हैं ना वो बच्चों को अपने, उसमें यही बताते हैं कि हम जब भारत से लड़े थे तो चारों युद्धों में, 4 युद्ध हुए हैं ना भारत पाकिस्तान के साथ हमारे, तो चारों में हमारी जीत हुई थी, और जबकि एक में भी नहीं जीते हैं वो, है ना। और झूठ झूठ पढ़ाते हैं, छोटा सा इतिहास है उनका, मतलब है ना, जरा सा इतिहास है, जरा सी ज्योग्राफी है। क्योंकि अगर वो एंशिएंट मेडिवल का पढ़ाने लग जाएं तो उन्हें भारत का पढ़ाना पड़ेगा, भारत का वो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि है ना भाई 1947 में ही तो बना पाकिस्तान, तो 1947 के बाद की क्या हिस्ट्री है उनकी, कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। अगर पढ़ाएंगे हिस्ट्री तो उन्हें भारत की पढ़ानी पड़ेगी, फिर पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान मिक्स कर पढ़ानी पड़ेगी, इसलिए वो पढ़ाते ही नहीं है ना। और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल इसलिए जीरो हो गया है। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ोगे और इतिहास से सीखोगे नहीं तो क्या होता है, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास में जो गलतियां हुई, जो डेवलपमेंट्स हुए, वो सारी चीज़ें आपको सीखेंगी, आपका दिमाग खुलेगा, जब आप क्या करोगे, प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए तो इतिहास पढ़ते हैं हम। तो इतिहास क्या है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है। इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? इतिहास अतीत वर्तमान के बीच सेतु है। ठीक है, क्या होता है सेतु? हाँ, पुल, है ना। सेतु मतलब पुल, एक तरफ अतीत है, एक तरफ क्या है, वर्तमान है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? इतिहास। एक तरफ अतीत, एक तरफ वर्तमान, बीच में क्या है, पुल, यानी कि इतिहास रूपी पुल है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा इतिहास। हमें क्या पता 3000 साल पहले क्या हुआ था? हम जो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, सारी चीजें इतिहास ही तो हमें बताता है। आप किसी कंपनी को उठा लीजिए, है ना, किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो आपको उसका इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा कि भाई कैसे कंपनी स्टैब्लिश हुई, क्या क्या ग्रोथ की है, कहाँ कहाँ माइनस पॉइंट आए हैं, कहाँ प्लस पॉइंट आए हैं, तो वो भी एक तरह की हिस्ट्री है ना। ये हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, है ना, हैबिचुअल हो जाओ। तो मैं अपने ये टॉपिक पे बता रहा हूँ कि इससे एक तरह से उसकी जो प्रतिष्ठा थी इंदिरा गांधी की, वो उसमें 4 चांद लग गए। उसमें क्या लग गए? 4 चांद लग गए। प्रतिष्ठा चरम पर थी। प्रतिष्ठा क्या थी? एक तरह मतलब वो चरम पर थी, चरम सीमा पर थी। फिर बहुत सारे उसमें राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए 1972 में। कब हुए थे? 1972 में। तो फिर राज्यों में भी किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। समझ गए? यहां तक बात क्लियर? ठीक, अब है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। कांग्रेस प्रणाली का देखो, क्लास का ना बहुत जो हम फिजिकल मतलब ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसका बहुत फायदा मिलता है। आप जब इसमें एग्जाम में बैठोगे तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, वो आपके दिमाग में, मान लो आपने 100 शब्द सुने, 100 में से 20 याद आ गए उस समय, 20 आपने उसमें मेंशन कर दिए, वही आपको काम है ना। और फिर मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, सारे टीचरों की आप बात सुनते हो, है ना, उनकी चीज़ें आप ग्रैप्स करते हो, है ना। तो आप अलग अलग प्रोफेशंस में जाओगे, स्पीच भी दोगे या कुछ भी करोगे, तो वहाँ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में झलकेंगी, वो है ना, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आती हैं, है ना। मतलब हम जो आपके सामने या और स्कूलों में, कोचिंग्स में जो पढ़ाया है, तो हमारी वो टीचरों की देन है। वो क्या है? अलग अलग टीचरों से पढ़े कि अच्छा ये ऐसे पढ़ाते हैं, ये ऐसे पढ़ाते हैं, ये ऐसे पढ़ाते हैं, सबका मैंने थोड़ा थोड़ा लिया कि यहाँ से ये लो, यहाँ इनसे ये ले लो, है ना। तो
तब मैं कोचिंग में पढ़ाता था उस समय, तो मैं करता हूँ पहले एक्सप्लेन चीज़ों को। तो वो बच्चे मतलब हमारे साथ के ही थे वैसे, तो बड़े मतलब वो तुरंत लिखने लग जाते थे। मैंने कहा, बिल्कुल मत लिखो, पेन किताब बिल्कुल रख दो, पहले मेरी सुनो। उनका जो मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ उसे मैं बिल्कुल लिखवा दूंगा, लेकिन पहले सुन लो मेरी, तुरंत मत लिखो। तो मतलब पहले लिख मतलब पूरा समझा दिया बहुत अच्छे से, फिर बोर्ड पे लिखते लिखते कुछ चीज़ें बोल के, तो 3 बार चीज़ें वो हो गई, और एक बार घर जाके पढ़ लो तो कम से कम 70% तैयार। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो कांग्रेस जो कांग्रेस की प्रणाली से मतलब उसकी उसकी विचारधारा से है, कांग्रेस की प्रणाली की एकदम उसका कार्य करने के ढंग से है। कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या है, यहाँ से प्रणाली का कि कांग्रेस के कार्य करने का क्या ढंग था, और चुनाव जीतने के लिए या लोगों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं, वो चीज़ें कांग्रेस ने रखी थी। जैसे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने, है ना। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों में नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। मतलब जो जब दोनों अलग हो गई थी, कांग्रेस आर और ओ, है ना, तो जो कांग्रेस आर थी यानी कि इंदिरा गांधी वाली थी, उसको वही स्थान प्राप्त हो गया था जो पुरानी कांग्रेस को था। ठीक है, तो और पार्टी पूर्णतः अपनी सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी की सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पहले जो कांग्रेस थी, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, पहले कांग्रेस सारी विचारधाराओं के नेताओं को, चाहे किसी की, मैंने पढ़ाया था ना, अलग अलग विचारधारा के नेता थे उसमें, लेकिन फिर भी सबको साथ लेकर चल रही थी, है ना। ये उसमें अच्छाई थी। विचारधारा आपकी अलग है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आप क्या हो, स्वीकारो, कांग्रेस में ही रहो। उनकी विचारधारा ये थी। लेकिन इंदिरा गांधी वाली में उसका जो सांगठनिक ढांचा था, मतलब सत्ता में तो थी वो, लेकिन उसका जो आंतरिक लोकतंत्र है उसमें प्रॉब्लम थी। यानी कि जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे वो अलग हो गए थे अब, है ना। अब जो पार्टी टिकी हुई थी, वन मैन आर्मी हो गई थी। वो सारी पार्टी किस पर टिकी हुई है अब? इंदिरा गांधी। यानी कि अगर इंदिरा गांधी एक तरह से खत्म तो पार्टी खत्म, जैसे अभी बीजेपी का हाल चल रहा है। यानी कि मोदी और योगी खत्म तो पार्टी खत्म, है ना। अमित शाह पे इतना लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं जितना विश्वास मोदी और योगी पे कर रहे हैं, है ना। मतलब बीजेपी भी ऐसे जाएगी, ठीक है, अगर मतलब और थोड़े सुधार के प्रयास नहीं किए गए, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी की पूरी पार्टी मोदी जी पे टिकी हुई है इस तरीके से। तो और मजबूती क्या थी? मजबूती क्या थी उस समय कांग्रेस की? ये जो वंचित तबके के लोग थे, जो वंचित तबके के लोग थे, यानी कि जो जनजातीय लोग थे, किसान थे, है ना, जैसे ये हैं, इस पार्टी की जीत के लिए कौन सामाजिक वर्ग थे? वो गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, है ना, इस पर ज्यादा निर्भर थे। मतलब जो वंचित तबके के लोग थे वो ज्यादा, उनकी ही वोट मिली थी, और वो इसकी मजबूत नींव बन गए थे, है ना। क्योंकि किसी जो भी कोई पार्टी होती है उसकी ताकत कौन होते हैं बताओ? मतलब जो कोई कोई भी राजा है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी ताकत कौन होते हैं बताओ? हाँ, लोग। मतलब चाहे राजा डिक्टेटर हो, चाहे राजा अच्छा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबकी जो ताकत होती है वो होती है जनता। मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसके पीछे सपोर्ट किसकी है ना, उसके पीछे सपोर्ट किसकी है। मतलब किसी ने मान लो मर्डर कर दिया, मतलब कोई ऐसा कृत्य काम कर दिया कि जो कानूनी रूप से भी अपराध है ना, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग जो जिनका समाज में प्रभाव है और जो ताकत रखते हैं, उसके पीछे अगर वो खड़े हो गए तो उसको सजा कम मिलेगी। ये सच्चाई है। मतलब समाज की एकदम कायदे में ये होना चाहिए कि जिसने जो कानूनी अपराध किया है, जब वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना। वहीं अगर एक आम आदमी है उसको पूरी सजा मिलेगी जितनी कानून में प्रावधान है। अगर किसी के पास ज्यादा पावर है ना, तो उसको कहीं ना कहीं वो बचा के ले जाएंगे,
मतलब एक तरह से जो कानून है ना, कानून भाई मकड़ी के जाल की तरह है। कानून क्या है? मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें आम इंसान जो जिसके पास कम शक्ति है वो फंस जाता है, और जिसके पास ताकत है वो तोड़कर निकल जाता है ना? समझ रहे हैं ना? ये इस तरीके से चीजें हैं। मतलब ये जो समाज है उसकी प्रैक्टिकल सच्चाई है, मतलब सिद्धांत अलग होता है और ग्राउंड लेवल की सच्चाइयां अलग होती हैं। ठीक है, ये था। अब देखो, कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। मतलब जो पुरानी कांग्रेस थी, है ना, जो किसी भी तरह का तनाव होता था या विचारधारा में मिसमैच होता था उसको पचा लेते थे। लेकिन ये वाली जो कांग्रेस थी, कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था। लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। हीन मतलब कमी थी, हीन मतलब कमी, हीन का मतलब क्या होता है? कमी थी, है ना? मतलब लामबंदी होता है लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को अपने फेवर में इकट्ठा कर लेना, ये होता है लामबंदी। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। मतलब जो लोग अपेक्षाएं कर रहे थे वो कहीं अभी पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। मतलब जो आर्थिक बदहाली थी उसके खिलाफ लोग इकट्ठे होकर आवाज उठा रहे थे, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? आवाज उठा रहे थे, है ना, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक, ये है। और जो अगला अध्याय है, राजनीतिक संकट खड़ा हो गया इस कारण से, और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसमें हम क्या करेंगे, कल शायद मैसेज डाल देंगे, कल सभी बच्चे आए, मतलब कल और परसों, कल वैसे 2 पीरियड रहेंगे, है ना? अच्छा, है ना?